नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और हमारे साथ मौजूद हैं अतुल गर्ग सर, जो कि सांसद हैं गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से, और अभी मैं इनके साथ मौजूद हूँ। सर, मौजूदा सरकार जो है बीजेपी है और आप वहीं से हैं। तो अभी हाल ही में मैं आपसे सबसे ताज़ा सवाल तो यही करना चाहूँगी कि पहलगाम को लेकर काफ़ी सवाल हैं देशवासियों के मन में, और आप बीजेपी से हैं, तो मेरा जो है फर्ज़ है जनता की तरफ से पूछना कि आखिर क्या जो है कदम उठाने के लिए बीजेपी सरकार, जो मौजूदा सरकार है हमारे देश में, वो तैयार है? वो बताइए आप सबसे पहले। ये दर्दनाक घटना के साथ साथ कोई छोटी घटना नहीं है, और इसका जो रिएक्शन है वो भी कोई छोटा नहीं है। बहुत सोच समझ करके ये जो भी कुछ होगा, अब हो सकता है कि उस घटना का जो रिएक्शन है और उसके परिणाम है वो सालों तक चले। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 1971 में जब बांग्लादेश के 1.5 करोड़ लोग भारत में आ गए थे, तब इंदिरा जी अटल जी से मिलने गई थी और उन्होंने समर्थन मांगा था। तो अटल जी ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, और इंदिरा जी को बल देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए बोट क्लब पर जनसंघ ने एक मीटिंग की थी, पब्लिक मीटिंग। ये आपसे आपके जन्म से पहले की बात है। और उसमें ये कहा था कि बांग्लादेश को मान्यता करके और बांग्लादेश में फौज को एंटर करिए और वहां के लोगों को बचाइए, और हमारे ऊपर जो बोझ आ गया 1.5 करोड़ लोगों का, इससे हमें भी बचना है। उन दिनों 5 पैसे का टैक्स भी लगाया था हर पोस्ट कार्ड पे, और भी कई टैक्स लगाए गए थे बांग्लादेशियों की मदद करने के लिए। तब भी जो निर्णय लिया गया था वो दिसंबर में लिया गया। 4 दिसंबर को इंडिया ने अटैक किया बांग्लादेश में, 9 महीने बाद। तो ऐसे ही अब की बार भी कोई भी कदम उठाया जाएगा तो सोच समझ के उठाया जाएगा। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि जो तुरंत इस पर रिएक्शन आए। इसीलिए तो समय लग रहा है कि बड़े की तैयारी हो रही है। आपको पता ही है कि सिंधु जल संपदा खत्म कर दिया गया है, अब डैम बनेंगे। कुछ काम तो ऐसे होंगे जो 2-4 साल में भी होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही होंगे। लेकिन वॉर की तैयारी हो रही है, कल मॉक ड्रिल होना है पूरे भारत के अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग पाकिस्तान को चीन के द्वारा मिलेगा और टर्की के द्वारा मिलेगा, तो उसका भी हमें मुकाबला करना है। तो जो भी तय करेगी भारत सरकार, वो सोच समझ के करेगी। और मोदी जी ने भी कहा कि जवाब बहुत कड़ा दिया जाएगा। अमित शाह जी ने भी कहा है, और माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया है कि जो जनता चाहती है वो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी। लेकिन सर देखिए, अब जो है विपक्ष की अगर मैं बात करूं, तो विपक्ष एक तरफ तो कह रहा है कि मौजूदा सरकार की गलती है, सिक्योरिटी नहीं थी, अस्पताल दूर थे, लेकिन एक तरफ जो है वो मौजूदा सरकार के बिल्कुल साथ खड़ा है। तो ये दो बातें किस तरीके से विपक्ष कर रहा है? देखिए, विपक्ष को तो ये भी टेंशन रहती है कि कोई अच्छा काम अगर मोदी जी करते हैं तो उसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलता है। लेकिन ये विषय चुनाव का नहीं है। ये विषय जो है एक दीर्घकालीन योजना का है कि, और आप पिछले 10-11 सालों में बहुत हथियारों की तैयारी करी है, बहुत हथियार हम बनाने लगे हैं। अब कोई भारत जो है कमजोर देश नहीं है, और चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने में सक्षम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई यूएनओ में तुम हमारे को वीटो पावर अगर नहीं देते हो तो मत को भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसी भाषा भारत बोलने की हिम्मत करता है अब, कि अब तो सारी दुनिया देख रही है कि भारत इस टाइम बदला हुआ भारत है। तो जो भी होगा, चाहे 4 दिन बाद हो, 4 महीने बाद हो, लेकिन बड़ा कदम उठाएंगे। और साथ ही मेरा एक सवाल ये रहेगा सर कि आप गाजियाबाद से एमपी हैं और आपके अंडर में जो है फूड सेफ्टी और रेंट कंट्रोल ये सब आया, तो इन इस सेक्टर में क्या-क्या कदम जो हैं नए उठाए जाएंगे? देखिए, अब मैं स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, तो हर रोज हर विभाग में इंटरफेरेंस करना मेरा भी उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसको हम एड्रेस करते हैं। अब अपनी तरफ से डेवलपमेंट पे
कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं करता हूँ। तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी पहलगाम को देखकर पूरे देश में जो था वो धर्म के नाम पर रहा कि धर्म देखकर मारा गया। दूसरा जब हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तब हम जातिवाद देखने को मिलता है। जब चुनाव आते हैं प्रमोशन उस तरफ ज़्यादा चल रहा होता है इलेक्शंस में। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस ने और बीजेपी ने, जनसंघ ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, किसी ने भी जातिवाद पर इलेक्शन हो ये नहीं चाहता, और किसी जमाने में होते भी नहीं थे। तो एक कुछ पार्टियों ने ये शॉर्टकट निकाला कि जातियों के नाम पर टिकट दे देना और जातियों के नाम पे पार्टियां बनी हुई हैं। तो ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग जातियों पर वोट करते हैं या जातियों की बात करते हैं। तो लेकिन मोदी जी ने और बीजेपी ने हर जाति को प्रतिनिधित्व देकर इसको मिथिक को तोड़ा है, और जातिवाद खत्म हुआ है, तभी मोदी जी आज तीसरी दफे प्राइम मिनिस्टर है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए यूपी आज तक के साथ।